हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी लीज़ा एंड वेलकम टू माय शो किस्मत कार्ड्स। और मैं आ गई हूं लेके कि आज आपका दिन कैसा जाने वाला है। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं दो चीज़ें बताना चाहूँगी। पहली चीज़ ये कि आप अपनी राशि दो तरीक़ों से देख सकते हैं, या तो आप अपने नाम के हिसाब से देख सकते हैं या आप अपने बर्थ डेट के हिसाब से देख सकते हैं। और दूसरा ये कि ये कलेक्टिव रीडिंग है, कुछ पार्ट हो सकता है आपसे रेजोनेट करे, कुछ पार्ट हो सकता है ना करे। सो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी पहली राशि से, जो कि है मेष राशि। लेट्स सी मेष राशि का आज का दिन कैसा जाएगा। कंप्लीशन, बियॉन्ड इल्यूजन, द आउटसाइडर एंड फ्लावरिंग। डेफिनेटली मुझे मेष राशि के लिए ऐसा लग रहा है कि अभी बहुत रिसेंटली या तो कुछ कंप्लीट हुआ है, किसी चीज़ में आपको कंप्लीशन मिलता हुआ दिख रहा है। ओके, ऐसा लग रहा है कि फाइनली आपकी एक विश थी जो फाइनली अब मुझे पूरी होती हुई दिख रही है। और अगर अभी वो चीज़ नहीं हुई तो वो चीज़ आपके बहुत ज़्यादा पास है, ठीक है, इनफैक्ट आपके सामने ही है। मतलब मैं बोलूँगी कि जैसे एक डोर स्टेप पे है आपकी और आप डोर खोलोगे और वो विश आपकी वहाँ पे होगी। ओके, कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली वो चीज़ है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जैसे एक छोटा सा किसी चीज़ में कोई ग्लिच आ सकता है आज, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, चाहे आपका करियर हो या आप कोई काम करने जा रहे हो, आप कोई टास्क करना चाह रहे हो या कुछ भी ऐसा, तो उसमें थोड़ा सा ब्लंडर क्रिएट हो सकता है, उसके अंदर थोड़ा सा इशू आ सकता है, कुछ पोस्टपोनमेंट हो सकती है। तो उस चीज़ का ध्यान रखना है। और उस चीज़ का सोल्यूशन ना मिले तो तब भी याद रखना है कि सोल्यूशन एकदम आपके सामने है, आपके पास है। अगर आप इस कार्ड को देख पा रहे हो अच्छे से तो आप देखोगे यहाँ पे जो लॉक बना हुआ है वो लॉक खुला हुआ है, लेकिन वो बच्चा बोल रहा है कि यहाँ पे तो लॉक लगा हुआ है, मैं जा ही नहीं पाऊँगा। तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि सोल्यूशन भी आपके पास है, विश भी आपके पास ही है, सब कुछ आपके पास है। एंड काफ़ी लोगों के लिए मुझे बहुत बड़ा चेंज आता हुआ दिख रहा है आपकी लाइफ में। लेट्स सी हमारी अगली राशि, जो कि है वृषभ राशि। कॉम्प्रोमाइज़, करेज, नथिंगनेस और प्रोजेक्शंस। वृषभ राशि वालों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आज आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में रहना पड़ सकता है, ठीक है। आज आपको लग सकता है कि आप एडजस्ट करने की बजाय आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, आप कुछ ऐसी चीज़ें सैक्रिफाइस कर रहे हो जो आप नहीं करना चाहते हो, ठीक है। हो सकता है आपको काफ़ी करेज भी लगाना पड़े आज के दिन। अपने इमोशंस आप काफ़ी हैवी फील कर सकते हो। इमोशनल वाइज काफ़ी ज़्यादा मुझे इमोशंस दिख रहे हैं, किसी चीज़ में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगानी पड़ सकती है। और हो सकता है इतना करेज लगाने के बाद भी आपको लगे कि वो रिज़ल्ट आपको नहीं मिला या नहीं मिल रहा है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ ऐसे प्रोजेक्शंस भी आपके सामने आज आ सकते हैं, जैसे कि कुछ ऐसी चीज़ें सामने आना जो सच है ही नहीं। बिकॉज़ कभी कभी क्या होता है, हम बोलते हैं कि जो दिखता है वो बिकता है, बट हमेशा वो चीज़ सच नहीं होती है। कभी कभी जो हमें दिख रहा है उसके पीछे जो रीज़न होता है वो बहुत अलग होता है दैन जो हम सोच रहे हैं, ठीक है। तो आज के दिन आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में रहना पड़ सकता है, लेकिन आपको करेज लगा के रखना है। जो भी आप सिचुएशन के साथ डील कर रहे हो वो बिल्कुल भी इम्पॉसिबल जैसी दिख सकती है, बट वो इम्पॉसिबल है नहीं। आइए देखते हैं मिथुन राशि वालों के लिए क्या मैसेज है। टोटलिटी, वी आर द वर्ल्ड, न्यू विजन और अलोननेस। मिथुन राशि वालों के लिए मुझे डेफिनेटली दो चीज़ें लग रही हैं। अब आपको ये देखना है कि आप इनमें से कौन से हो। कुछ लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अलोननेस में टाइम स्पेंड कर रहे थे, अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करना, अकेले अकेले रहना, ज़्यादा लोगों से ना मिलना, ज़्यादा लोगों से बात ना करना। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि आप इस अलोननेस वाली एनर्जी से आप अपनी वी आर द वर्ल्ड वाली एनर्जी में आ रहे हो, जहाँ पे आपको लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, आपको अच्छे लोग मिल रहे हैं, आपको ऐसे लोग मिल रहे हैं जो आपसे प्यार करते हैं, आपकी केयर करते हैं। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऑपोजिट लग रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इवन दो आपके आसपास लोग तो बहुत हैं, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं शायद से वो आपको वो सेटिस्फैक्शन नहीं दे पाते हैं, या वो आपका उतना ख्याल नहीं रख पाते हैं, या वो अपनी छोटी छोटी चीज़ों से, हरकतों से कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो उस चीज़ के अंदर आप उनको छोड़ के अब आप अपने अलोननेस वाले फेज़ में आते हुए मुझे दिख रहे हो, ठीक है। दोनों में से कोई भी एक डेफिनेटली सिचुएशन मुझे दिख रही है। आप देखना आप कौन सी वाली से रिलेट कर पा रहे हो। एंड डेफिनेटली मुझे ये भी लग रहा है कि आपकी लाइफ में एक न्यू विजन आने वाला है, विच मीन्स कि एक पार्ट आपकी लाइफ का ख़त्म हो रहा है और वो पार्ट ख़त्म हो गया, आप दूसरी पार्ट में एंटर कर रहे हो। लेट्स सी हमारी अगली राशि, जो कि है कर्क राशि। सप्रेशन, थंडरबोल्ट,
मोमेंट टू मोमेंट और आइसोलेशन। कर्क राशि वाले जो हैं इनको थोड़ा सा अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है। ऐसा हो सकता है कि आपके जो इमोशंस हैं या आप कोई ऐसी बात है जो आपको बहुत ज़्यादा चुभ रही है और आप उसको दबाए जा रहे हो, आप उसको बाहर नहीं निकाल रहे हो और आपको यूनिवर्स कहीं ना कहीं बोल रहे हैं कि जब वो फटेगी तो वो बहुत बुरे तरीके से फट सकती है, ठीक है। ये किसी और इंसान का भी गुस्सा या इमोशंस हो सकते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं बोला जा रहा है कि अगर आपका गुस्सा है और आप बेकाबू हो रहे हो या कुछ भी ऐसा, तो आपको बोला जा रहा है धीरे धीरे उस चीज़ को एक्सप्रेस करना स्टार्ट करो। जो भी आपके मन में बातें चल रही हैं, जो भी आप फील कर रहे हो, उस चीज़ को बाहर निकालना स्टार्ट करो, ठीक है। एंड मोमेंट टू मोमेंट ये चीज़ होगी, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि आप किसी ऐसी सिचुएशन से डील कर रहे हो जहाँ पे काफ़ी ग्रीफ है, आप डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हो, काफ़ी अपसेट फील कर रहे हो। आपको हो सकता है कि आपको अपना कोई पास्ट हर्ट याद आ रहा है, कोई पास्ट डिसअपॉइंटमेंट याद आ रही है, तो वो आज आपकी थोड़ी सी एनर्जी रह सकती है। लेकिन जब आप अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को एक्नॉलेज कर लोगे, तब आप धीरे धीरे उस सिचुएशन से बाहर निकलोगे। अदरवाइज़ आपको सिचुएशन से कोई बाहर नहीं निकाल पाएगा। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है सिंह राशि। फ्रेंडलीनेस, साइलेंस, कंपैरिजन एंड करेज। सिंह राशि वाले डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके आसपास एक ऐसी एनर्जी है, एक फ्रेंडलीनेस, एक मिंगलिंग वाली एनर्जी है, जहाँ पे रिसीविंग, टेकिंग, एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है। हो सकता है कि आज आपको कोई गिफ्ट भी मिले या आप किसी को कोई गिफ्ट देना चाहो। कुछ एक ऐसी स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप भी दिखाई दे रही है। फ्रेंडशिप्स में भी मुझे एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन दिखाई दे रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं इवन दो आपकी ये सोशल वाली चीज़ या पार्टनरशिप वाली चीज़ अच्छी लग रही है, लेकिन तब भी आपको शायद से आपके बैक ऑफ द माइंड कुछ ना कुछ कंपैरिजन चल सकता है आज के दिन, ठीक है। अब कंपैरिजन ये चल सकता है कि हो सकता है कि आप अपनी लाइफ को कंपेयर करो अपने दोस्तों की लाइफ से, अब अपने पार्टनर को कंपेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के पार्टनर से। तो एक वो कांस्टेंट कंपैरिजन चल रहा है और कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपके पास सब कुछ है जो आपको चाहिए, तो आपको कुछ कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ये मैं खाली मटीरियलिस्टिकली बात नहीं कर रही हूँ, आपको इन जनरल भी आपको अपनी लाइफ को किसी और के साथ कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी लाइफ बहुत अलग है, उनकी लाइफ बहुत अलग है। आप दोनों की लाइफ कभी भी सेम नहीं होने वाली है। तो उस चीज़ को लेके आपको साइलेंस में आना है और हो सकता है कि आपको थोड़ा करेज लगे, क्योंकि ये आपकी एक मुझे डार्क साइड भी दिखाई दे रही है जिस पे आपको वर्क करने की नीड है। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है कन्या राशि। फ्लावरिंग, आउटसाइडर, राइटनेस एंड पॉसिबिलिटीज़। कन्या राशि वालों के लिए मुझे कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आप किसी चीज़ में ना कोई चूक कर रहे हो, या फिर अगर आप अपने एफर्ट्स डाल रहे हो, अपने काम में आप मेहनत कर रहे हो या कुछ भी ऐसा, लेकिन तब भी मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ मिसिंग है, और शायद जेन्युइनली कुछ ना कुछ मिसिंग है भी, ठीक है। तो वो आपको देखना है कि क्या चीज़ है जो मिसिंग है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि आपको बोला जा रहा है कि आप जो एफ़र्ट्स डाल रहे हो अपने काम में, अपने ड्रीम्स में या अपनी रिलेशनशिप में भी, वो आपको एफ़र्ट्स डालते रहने हैं। हो सकता है कि आपको एकदम से उसका फल ना मिले, हो सकता है एकदम से आपको उस चीज़ का रिज़ल्ट ना मिले, लेकिन काफ़ी जल्दी आपको रिज़ल्ट मिल सकता है, एक न्यूज़ के फॉर्म में भी मिल सकता है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि आपके पास बहुत जल्दी कोई न्यूज़ आ सकती है, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है, और कहीं ना कहीं ये एक ऐसी भी चीज़ है जो आपने कभी पहले कभी विश किया था और वो बहुत टाइम तक नहीं हुई और आप भूल भी गए, और अब वो एकदम से हो रहा है। ओके, तुला राशि का आज का दिन कैसा जाएगा? सप्रेशन, मोमेंट टू मोमेंट, बर्डन एंड कंडीशनिंग। तुला राशि वालों को अपनी मेंटल हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आपको अपना इन जनरल अपनी हेल्थ का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई एक ऐसी बात है या कोई एक ऐसी चीज़ है जिसका आप एक बर्डन ले रहे हो सकता है ये किसी और का भी बर्डन है जो आप झेल रहे हो। ओके, और आपको बोला जा रहा है, आपको बहुत स्ट्रिक्टली एक चीज़ बोली जा रही है कि कोई एक ऐसा इंसान है जो आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, आपको पागल बनाने की कोशिश कर रहा है, आपको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। वो हो सकता है पैसों के थ्रू कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही हो, या किसी भी तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही हो, लेकिन वो कंट्रोल करने की कोशिश कोई कर रहा है और बहुत इनोसेंट बन के वो कोशिश कर रहे हैं ये करने की, ठीक है। तो आपके लिए कहीं ना कहीं मैसेज है थोड़ा और सावधान होने की, और अपने कोई जो भी बर्डन चल रहा है उसको सप्रेस मत करो, उसको दबाओ मत,
हो सकता है आपको उस सामने वाले को नहीं दिखाना, लेकिन एटलीस्ट आप किसी से शेयर कर सकते हो, क्योंकि हो सकता है ये धीरे धीरे ये जो बर्डन है ये और ज़्यादा बढ़े। तो आपको इस चीज़ का डेफिनेटली ध्यान रखना है। और अगर ये चीज़ अभी नहीं हो रही है तो हो सकता है कि आने वाली फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ में एक ये चीज़ हो। वृश्चिक राशि वालों का आज का दिन कैसा जाएगा? द सोर्स, द लवर्स, माइजर एंड अवेयरनेस। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप मुझे आती हुई दिख रही है आप लोगों की लाइफ में, चाहे वो करियर वाइज हो, मतलब वो प्रोफेशनली हो या इन जनरल भी हो। इन जनरल मतलब पर्सनली भी मुझे काफ़ी लोगों के लिए लग रहा है, लेकिन आपको कहीं ना आप हो सकता है थोड़ा सा हिचकिचाओ, आप अपनी वॉल्स ऊपर कर लो, आपको लगे कि नहीं मुझे नहीं करना चाहिए, पता नहीं ये इंसान कैसा होगा या पता नहीं ये इंसान कैसी होगी या कुछ भी ऐसा। तो आपके मुझे डाउट्स बाहर आते हुए दिख रहे हैं, इनसिक्योरिटीज़ बाहर आती हुई दिख रही हैं, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि आप बहुत डिफेंसिव हो सकते हो, आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर सकते हो। सामने वाले को हो सकता है आप दिखाओ कि ओ आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, आप बहुत ये हो वो हो, आपको फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको एक्चुअली में फ़र्क पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं आपके लिए एक ये मैसेज भी, अगर आपको डाउट है किसी पर्सन पे कि वो इंसान कैसे हैं या कैसे नहीं, तो यूनिवर्स आपको ये अवेयरनेस देना चाह रहे हैं कि ये इंसान बहुत अच्छे हैं, आपके लिए ये इंसान बहुत अच्छे रहेंगे। तो आपको अपने इस डिफेंसिव मोड को, अपनी इस शील्ड को, अब टाइम आ गया कि आप इसको नीचे गिरा दो, क्योंकि जो इंसान आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है वो बहुत अच्छा है आपके लिए। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है धनु राशि। कॉन्शियसनेस, गोइंग विद द फ्लो, ट्रांसफॉर्मेशन एंड स्लोइंग डाउन। धनु राशि वालों के लिए मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अभी तक आप किसी चीज़ से बहुत डिटैच होके चल रहे थे, ठीक है। जैसे कि आपके दिमाग में वो चीज़ थी ही नहीं, आपकी सोच में वो चीज़ थी ही नहीं, और अब धीरे धीरे जैसे जैसे एक एक दिन निकल रहा है वैसे वैसे कोई एक पर्टिकुलर बात है जो आपके दिमाग में अब आने लग गई है, ठीक है। आप उस चीज़ को लेके और अवेयर होने लग गए हो, आपके कॉन्शियसनेस में वो चीज़ आ रही है। कोई पर्टिकुलर थॉट हो सकता है जो बार बार चले जा रहा है, और उस चीज़ में हो सकता है आप चाह रहे हो कि एक चेंज आ जाए, ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए, और आप रेडी भी लग रहे हो मुझे वो अपने टूल्स यूज़ करने के लिए, जैसे साम दाम दंड भेद यूज़ करने के लिए आप रेडी हो। लेकिन ये यूज़ करके कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आपको बोला जा रहा है जिस भी सिचुएशन में हो आप, वो बहुत स्लोली ही मूव करेगी, ठीक है। वो एकदम से ठीक नहीं होने वाली है, एकदम से आप जैसा चाहो वैसा भी नहीं होगा, वो बहुत स्लो पेस पे होगा, ठीक है। हो सकता है ये अपॉर्चुनिटी आपके पास पहले भी आई हो, लेकिन आपने उस चीज़ को मिस कर दिया हो या कुछ भी ऐसा, लेकिन आपको बोला जा रहा है अभी भी वो चीज़ हो सकती है, लेकिन आपको बहुत स्लो चलने की ज़रूरत है, भागा दौड़ी नहीं करनी है बिल्कुल भी। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है मकर राशि। मैच्योरिटी, द रिबेल, द फूल और करेज। मकर राशि वालों के लिए तो एक बहुत अच्छा मैसेज है। पहली चीज़ तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी पोजीशन में मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हुए दिख रहे हो, आप अपनी रिबेल एनर्जी में एंटर कर रहे हो, एम्परर वाली एनर्जी में एंटर कर रहे हो। बहुत सारी ऐसी कंडीशनिंग्स हैं, चेन्स हैं जो आप मुझे तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। बिलीफ सिस्टम्स हैं आपके कुछ ऐसे, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पहले एक पर्टिकुलर चीज़ लगती थी कि यही चीज़ ठीक है, यही होना चाहिए या कुछ भी ऐसा, लेकिन अब आपके माइंडसेट में एक शिफ्ट आता हुआ दिख रहा है जो आपको और ज़्यादा मैच्योर बना रहा है, जो आपको और ज़्यादा पीसफुल बना रहा है और ज़्यादा काम बना रहा है। और जब वो चीज़ होगी तो मुझे आपकी एक न्यू जर्नी स्टार्ट होती हुई दिख रही है, न्यू लाइफ स्टार्ट होती हुई दिख रही है। और मुझे याद है कि मकर राशि वालों के लिए न्यू बिगनिंग का कार्ड बहुत बार आ चुका है अभी तक, आई थिंक इन लास्ट 3-4 दिनों में। तो न्यू बिगनिंग तो डेफिनेटली मुझे आती हुई दिख रही है, बट हाँ हो सकता है कि आपको थोड़ा सा करेज लगाना पड़े किसी पर्टिकुलर चीज़ में, हो सकता है कि आपको कुछ रिस्क लेना पड़े, ठीक है। और वो रिस्क लेते हुए आप बहुत डरो, आप थोड़ा सा हेजिटेट कर सकते हो उसको रिस्क लेने में, लेकिन आपको बोला जा रहा है आप एकदम सेफ़ हो और आप रिस्क ले सकते हो। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है कुंभ राशि। abundance, inner voice, एडवेंचर, गोइंग विद द फ्लो। कुंभ राशि वालों के लिए पहली चीज़ तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी आपकी लाइफ में कुछ ट्रैवल से रिलेटेड होने वाला है। हो सकता है आपको एकदम से कहीं ट्रैवल करना पड़ जाए या कुछ भी ऐसा। दूसरी चीज़ ये कुंभ राशि वालों के लिए फाइनेंसेस से रिलेटेड मुझे एक ये चीज़ लग रही है कि आपके जो फाइनेंसेस हैं, अगर आपको कोई भी डाउट है अपने करियर को लेके, अपने फाइनेंसेस को लेके, तो कहीं ना कहीं मैसेज ये है कि आपके फाइनेंसेस मुझे इम्प्रूव तो होते हुए दिख रहे हैं, लेकिन
लेकिन हो सकता है कि एटलीस्ट इस महीने में भी मुझे एक ऐसी सिचुएशन दिखाई दे रही है जहाँ पे आपको बहुत गोइंग विद द फ्लो वाला एटीट्यूड रखना पड़े, क्योंकि कहीं कहीं पे हो सकता है कि आपके बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस हो जाए, कहीं कहीं पे हो सकता है कि आपके बिल्कुल एक्सपेंसेस ना हो, आपकी काफ़ी सेविंग हो जाए। तो वो चीज़ ना एक वो डिसबैलेंस बना रह सकता है, ठीक है। और क्योंकि हम नवंबर और अभी स्टार्ट हुआ है, मुझे लगता है कि आज से वो कहीं ना कहीं एनर्जी भी स्टार्ट होती हुई दिख रही है। एंड दूसरा ये कि आपकी इंट्यूशन भी आज आपको किसी चीज़ से रिलेटेड कुछ बता सकती है, किसी पर्सन से रिलेटेड आपको कुछ पता चल सकता है। आपकी इंट्यूशन, आपकी सिक्स्थ सेंस या आपकी गट फीलिंग कुछ बताएगी, तो उस चीज़ पे डेफिनेटली गौर करना है। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है मीन राशि। ट्रस्ट, सक्सेस, टोटलिटी और साइलेंस। मीन राशि वालों को थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है। या तो अगर आप बहुत ज़्यादा अपने काम में हो, बहुत ज़्यादा अपने सक्सेस में हो, तो वहाँ पे छोटी छोटी गलतियों का भी ध्यान रखना है, ठीक है। और आपको कहीं ना कहीं अपना भी खुद का ध्यान रखना है। हो सकता है कि आपके अंदर आपकी एक डार्क साइड बाहर आ सकती है आज के दिन, ठीक है। हो सकता है आप थोड़ा सा छल कपट करने की कोशिश कर रहे हो, थोड़ा सा चालबाजी करने की कोशिश कर सकते हो। इवन तो आपकी इंटेंशन मुझे बुरी नहीं लग रही है, बट कभी कभी हो जाती हैं ये सब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन कभी कभी ये छोटी चीज़ें भी हम पे भारी पड़ जाती हैं। तो अपनी छोटे छोटे एक्शंस का भी आज आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, ओके। क्योंकि अगर छोटी सी भी मिस्टेक हुई और कुछ बड़ा हो सकता है, तो उस चीज़ पे आपको डेफिनेटली ध्यान देने की ज़रूरत है। और दूसरा ये कि अगर आपको किसी पे डाउट हो रहा है, किसी पे शक हो रहा है या कुछ भी ऐसा, तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपको उस इंसान पे ट्रस्ट रखना है, आपको उस सिचुएशन पे ट्रस्ट रखना है। वो आप एकदम सेफ हो, कुछ गलत नहीं हो रहा है आपके साथ, और इसलिए आपको भी किसी के साथ कुछ गलत करने की ज़रूरत नहीं है। सो ये थी हमारी 12 राशियाँ एंड आई होप आपको हेल्प मिली हो। आपको कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं मिलूँगी आपको कल फिर से, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।